मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने माध्य के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग सांख्यिकी से ही रिलेटेड एक अगला बेसिक पॉइंट माध्यक पर डिस्कस करेंगे। उससे संबंधित सवाल और उससे रिलेटेड फार्मूला पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्यक, जिसको माध्यिका भी कहते हैं, माध्यक या फिर माध्यिका, ये दोनों शब्द यूज किया जाता है इसके लिए। इसका अंग्रेजी मीडियन होता है, इसका नोटेशन एम होता है। क्या होता है? एम इसका नोटेशन होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ सूत्र, 3 बंटन में माध्यक का सूत्र होता है। माध्यक बराबर n बटे n+1/2वां पद। एक फार्मूला ये हो गया और माध्यक का दूसरा फार्मूला ½ n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ये 2 फार्मूला होता है माध्यक के लिए। ये होता है इसके लिए n जो है वो होता है विषम संख्या। n होना चाहिए विषम संख्या और ये वाला जो है n ये सम संख्या से होता है। ठीक है, सम संख्या रहेगा तो नीचे वाला, विषम संख्या रहेगा तो ऊपर वाला। अब ये सूत्र किसके लिए प्रयोग होता है? यह प्रयोग होता है सरल और अवर्गीकृत। ये सरल बंटन और अवर्गीकृत बंटन के लिए ये दोनों फार्मूला यूज होता है, याद रखेंगे इसको। चलिए तीसरा पॉइंट है फिर से माध्यक का एक और सूत्र। माध्यक L प्लस n/2 माइनस बड़ी F बटे छोटी f गुना I। ये जो होता है सूत्र, ये होता है वर्गीकृत बंटन के लिए। ठीक है, मतलब ऊपर वाला दोनों सूत्र सरल बंटन और अवर्गीकृत दोनों के लिए यूज होता है, जबकि ये हो गया वर्गीकृत बंटन के लिए, जहां L जो है, L होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले, माध्यक वर्ग के ठीक पहले, सॉरी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L बराबर, L माना लो लग रहा है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये जो देख रहे हो n कहा जाता है। n का मतलब होता है बारंबारता का योग, इसको सिग्मा f भी बोलते हैं। ये होता है बारंबारता का योग बोलिए या कुल बारंबारता, जैसा बोल सकते हैं। n हो गया, तब n/2 मतलब जोड़ करके जो होगा उसका आधा। पहले छोटी f लिखते हैं। ये होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। बड़ी F भी यूज हुआ है। ये होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। ये बारंबारता छोटी f है और ये बड़ी F, इसलिए इसका नाम बड़ा हो गया संचयी बारंबारता। ये सिर्फ बारंबारता और ये संचयी बारंबारता। तो इसमें ये होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता।
और आई हो गया वर्ग की लंबाई। ठीक है, ये अब एक नोटेशन यहाँ पर रिमार्क में ध्यान रखना है कि आई के जगह एच का भी यूज किया जाता है कुछ बुक में। आई के स्थान पर एच तथा ये जो बड़ी एफ लिखे हैं, बड़ी एफ के जगह सी एफ, एफ के स्थान पर सी एफ का प्रयोग भी किया जाता है, समझ में आ गया बात। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसको अब एग्जाम्पल से इस पर वर्क करते हैं। पहले सिंपल सवाल इधर ले लेते हैं, छोटा में बन जाना चाहिए। एग्जाम्पल 5, 7, 3, 8, 15 का माध्यक ज्ञात करें। देखिए इस तरह से ये जो फॉर्म है ये सरल बंटन का है, इसलिए आप सरल बंटन में हम लोग माध्यक निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले इसको सजा लेते हैं, या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम। हम आरोही क्रम में सजा रहे हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा लिखते हैं, यानी 3, 5, 7, 8, 15। ठीक है, और सरल बंटन है तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5 पद है। ध्यान दीजिएगा जरा सा, 5 पद है यहाँ। 5 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए n+1/2। देखो डायरेक्ट वर्क करते हैं, n माना 5, 5 1 6, 6 का आधा कितना 3, 3वां पद यानी तीसरा पद, तो पहला दूसरा तीसरा कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट बनाना है, उतना सूत्र पर नहीं बैठाना है। बीच वाला आप देखो कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है, तो डायरेक्ट इस तरह से ऐसे एडजस्ट कर देंगे, 2 इधर से 2 इधर से, बीच में 7 बन गया। तो माध्यक बराबर 7 आंसर। क्लियर। चलिए दूसरा सवाल पर चलते हैं। 15, 9, 28, 17, 11, 23 का माध्यक ज्ञात करें। ये भी सरल बंटन ही है, तो इसीलिए पहले इसको सजा लेते हैं। आरोही क्रम 9, 11, 15, 17, 23, 28। देखिए बीच में कौन कौन पढ़ रहा है, 2 गो इधर से लिए, 2 गो इधर से। अब इस संयोग से बीच में कितना पड़ गया 2 गो, तो 2 बात होता है, या तो बीच में 1 पड़ता है या तो बीच में 2 पड़ता है। जैसे ऊपर वाला सवाल में बीच में 1 ही पड़ा था और इसमें बीच में 2 पड़ा था, तो बस यही 2 कंडीशन होता है। इसलिए जब 2 पड़े तो माध्यक बराबर दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, 15 जोड़ 17/2, 32/2, यानी ये हो गया 16। क्लियर। चलिए दोनों स्थिति में ये 2 सवाल जो है ये सरल बंटन पर आधारित था, सरल बंटन पर आधारित, तो उसको डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए अब आते हैं अवर्गीकृत के लिए। अवर्गीकृत के लिए हम लोग सूत्र यूज करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब सूत्र आपके पास उपलब्ध है ही। अब
अवर्गीकृत पर आधारित है। अवर्गीकृत पर। तीन, 8, 13, 18, 23, 17, 22, 13, 29, 9। ये सवाल है। तो जब चर मान और बारंबारता दिया हुआ रहे तो यह अवर्गीकृत से रिलेटेड है। कल भी आप लोग इस पे वर्क कर चुके हैं। अवर्गीकृत पे बस कल माध्य था, आज माध्यक है। तो सबसे पहले चर मान ब्रैकेट में x लिख देते हैं, बारंबारता ब्रैकेट में f लिख देना है, संचयी बारंबारता। CF लिख देना है। आपको सूत्र में लिखे हुए थे कि CF या फिर बड़ी F दोनों एक ही चीज होता है। तो C फॉर कम्युलेटिव, F फॉर फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या डायरेक्ट बड़ी F भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी। चलिए बड़ी F से लिखते हैं। तो दो को मान दिया, इसको बैठाते हैं। 3, 8, 13, 18, 23, 3, 8, 13, 18, 23, 17, 22, 13, 29, 9। तो नाम से ही पता चलता है संचयी बारंबारता, यानी बारंबारता का संचय करना है। तो बारंबारता, पहला बारंबारता तो 17 है, तो ये 17 ही लिखेंगे। ठीक है। अगला संचय कीजिएगा तो 17 में 22 को जोड़ दीजिए। 17 और 22 हो गया 39। 17 और 22 क्या हो गया? 39। फिर 39 में 13 जोड़ दीजिए, ये हो गया 52। 52 में 29 जोड़ दिए, ये हो गया 81। 81 में 9 जोड़ दिए, ये हो गया 90। ठीक है। अब ये जो है, ये योग को हम लोग n लिखते हैं, n या सिग्मा f कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे हम n लिख रहे हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं। और ये जोड़िएगा तो ये जो लास्ट रिजल्ट है उसी के बराबर आना है। जोड़ सकते हैं आप। 7 2 9 3 12 9, 21 9 30 के 0, बाकी 3, 1 4 2 6 1 7 2 9 90। ठीक है। चलिए n का मान निकल गया। n एक सम संख्या है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं। यहाँ n बराबर 90 जो एक सम संख्या है। कौन सा संख्या है? सम संख्या। तो इसलिए n/2 करते हैं। तो 90/2 ये हो गया 45। n/2 का मान कितना निकल गया? 45। चलिए अब सम संख्या के लिए एक फॉर्मूला लिखे थे, उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करते हैं। इसीलिए माध्यक बराबर हाफ n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। ठीक है। हाफ n/2 का मान आप निकाल चुके हो, ये हो गया 45वां पद प्लस n/2 प्लस 1। n/2 में 45 और 1, ये हो गया 46वां पद। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे, 45 और 46 को आपको जोड़ना नहीं है, बल्कि इसका मान हमको चार्ट संचयी बारंबारता को देखते हुए पूरा करना है। देखो इसको कैसे पूरा करते हैं।
45, ये देखो पहले समझाने का प्रयास करते हैं। 17 का मतलब हो गया शुरू से लेकर के 17 तक जो भी होगा उसके लिए आपको 4 मान 3 यूज करना पड़ेगा। ये 39 है तो 17 से 39 तक, मतलब 17 के बाद जो है 18, 19, 20, 39 तक इसमें 8 लिखाएगा। 39 के बाद 52 तक ये 13 लिखाएगा। 52 के बाद 81 तक ये 18 लिखाएगा। ठीक है, तो ये 45वां पद है। तो 45वां पद का मतलब हो गया 39 के बाद आता है तो 45 इसमें आएगा, और 46 भी है तो 45 39 के बाद आता है तो दोनों संयोग से इसी में आएगा, 45वां भी और 46वां भी। यदि मान लिया जाए एक समय के लिए हम इसको ले लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, ये ले लेते हैं कितना था यहाँ 39, 13, 52। मान लिया जाए ये सवाल ऐसा रहता, हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ 52 रहता, यहाँ 53 रहता, मान लिया जाए तो 52 तक आपका इसमें आ जाता। ठीक है, और 52 के बाद 53 इसमें आता। ठीक है, तो यहाँ 45 और 46 है तो 45वां पद आपका इसमें आएगा 39 के बाद, और 46 भी इसमें आएगा। तो इस पहला का भी मान 13 और दूसरा का मान भी 13। इस 13 को मत अति कीजिएगा, 4 मान लिखाता है। 45वां पद बना 13 और 46वां पद बना 13, दोनों यहीं तक आता है। तो ये लिखेंगे 13 प्लस 13, 26, 13 बार में कट गया, ये हो गया। समझ गया बात को? चलिए, ये था आपका माध्यक और ये था आपका अवर्गीकृत, और ये सवाल ऐसा था जिसमें n जो है वो सम संख्या था। ठीक है, चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए अब हम सवाल को यही रहने देते हैं, लेकिन इस बार इसको विषम बना देते हैं। ये 9 जो है इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, सवाल चेंज हो गया। अब देखो सवाल चेंज हो गया, ये 10 दे दिए, बढ़ा दिए तो ये निश्चित तौर पर 91 होगा। ठीक है, दूसरा टाइप सवाल में सिर्फ यहाँ पर 9 था तो हम 10 किए हैं तो ये हो गया। इस बार n कौन सी है? 91, जो एक विषम संख्या है। यहाँ लिखेंगे n बराबर 91 जो एक विषम संख्या है। कौन संख्या? विषम संख्या। तो उसमें n/2 मत निकालो, विषम संख्या के लिए n/2 नहीं निकालना है। और वर्गीकृत बंटन पर हम लोग चल रहे हैं डायरेक्ट, उसके लिए देखिए सूत्र आप उल्टा करके, तो यहाँ पर माध्य बराबर सूत्र होता है, सॉरी माध्यक बराबर या माध्यिका बराबर n + 1/2 पद। n का मान हो गया 91 जोड़ 1/2 पद, 92/2 कट गया 46 बार में, ये हो गया 46वां पद। अब 46वां पद तो आप समझ ही गए होंगे कि यह जब भी होगा 46 तो 39 के बाद ही होगा, तो यानी इसमें आएगा। इसमें कितना है? 13। तो यह आंसर कितना हो गया? 13। चलिए, एक ही सवाल में 2 तरह का चीज आप सीख गए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये अवर्गीकृत था, अब वर्गीकृत पर आते हैं। वर्गीकृत, चलिए हाँ, वर्गीकृत पर एक सवाल लेते हैं। इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। ठीक है, 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75। ठीक है, बारंबारता 18, 29, 11, 32, 20, ये जैसे। चलिए आते हैं इसमें सबसे पहले संचयी बारंबारता का एक चार्ट तैयार करेंगे।
एक वर्ग हो गया, एक बारंबारता हो गया और एक संचयी बारंबारता हो गया। वर्ग, बारंबारता, संचयी बारंबारता। चलो भाई, जो जो मान दिया गया उसको लिखते हैं हम लोग। 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, ठीक है। चलिए 18, 29, 11, 32, 20, ठीक है। चलिए अब संचय में आपको पता ही है कि संचय करना है, ये छोटी एफ और ये बड़ी एफ, संचय माना बड़ी एफ। चलिए अब इस पे यूज करते हैं। 18 का 18 ये लिखेंगे, 29, 18, 29, 8, 37, 10, 47, 47, 11, 58, 58, 2, 60, 30, 90, 90, 20, 110, ठीक है। ये n का मान हो गया 110, ठीक। चलिए सबसे पहले n/2 करते हैं। n/2 बराबर 110/2 कट गया 55 बार में बराबर 55, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस सवाल के लिए जब वर्गीकृत में दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा वर्गीकृत का हम बात कर रहे हैं। वर्गीकृत में n का मान सम आए या विषम आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाना है आपको। अब 55 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता आप खोजो तो 58 मिलेगा, जो यहाँ कट करके आएगा उससे ठीक बड़ा, उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ठीक बड़ा बराबर होता है। यहाँ पर मान लिया जाए 55 होता तो यहाँ पर लिखते 55 के बराबर संचयी बारंबारता, 55 यूज करते, लेकिन इसमें इससे ठीक बड़ा हो रहा है। 55 के बराबर यदि होता तो यहाँ पर लिखते 55 के बराबर संचयी बारंबारता, लेकिन 55 के बराबर कोई है ही नहीं, तो इसे ठीक बड़ा लेंगे। तो बड़ा तो बहुत है, 58 है, 90 है, 110 है, लेकिन ठीक बड़ा 58 है। यहाँ लिखेंगे 55 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बराबर 58 के सीधा में देखिए वर्ग कितना है, 30 से 45, और जो 58 के सीधा में वर्ग है वही आपका होता है क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं माध्यक वर्ग। इसलिए यहां पर लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर क्या है उसके सीधा में, 30 से 45, तो 30 से 45 लिखिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसीलिए इसमें 30 और 45 लोअर लिमिट 30 है, यहां लिखेंगे L बराबर 30, ठीक। अब देखिए छोटी एफ और बड़ी एफ सूत्र में यूज होता है, तो छोटी एफ क्या किसको कहते हैं, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको छोटी एफ, तो माध्यक वर्ग यही है और इसका बारंबारता कितना है 11, तो छोटी एफ का मान 11। आप वहां देख लीजिएगा जो सूत्र लिखा है उसमें सब कुछ लिख दिया। बड़ी एफ क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग आपका 30 से 45 था, उसके ठीक पहले 15 से 30 आ रहा है और उसका संचयी बारंबारता कितना है 47, तो ये लिखना है आपको 47, ठीक है। वो सब कौन कौन क्या होता है वो आपको याद रखना। और आई कहते हैं वर्ग की लंबाई, तो 0 से 15, 15 से 30, 30 15 45, 45 15 60, 60 15 75, यानी 15 का फर्क है, तो आई का मान हो गया 15। इसीलिए माध्यक बराबर सूत्र यूज करते हैं L प्लस n/2 माइनस बड़ी एफ बटे छोटी एफ गुना आई। चलिए L का मान कितना है, L का मान 30 है, n/2 का मान ये है 55, बड़ी एफ का मान
यहां पर निकाले 47, छोटी एफ ये रहा 11, आई का मान 15। ठीक है, कैलकुलेट 23, 8/11 गुना 15, 15 × 120/11, 30, 11 से भाग दे दीजिए, 11 का 11, एक बार में 0, 99, ये 10.9 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 30.40.9। चलिए समझ गए बात को। तो ये था आपका माध्यक, जिसमें माध्यक में आपको हम सरल बंटन और वर्गीकृत बंटन और वर्गीकृत बंटन इस तीनों पर डिस्कस किए। ठीक है, देखिए अब इससे रिलेटेड कुछ और भी सवाल होते हैं जो कंट्राडिक्शन में आ जाता है, उसको हम लोग अगले क्लास में क्लियर करेंगे। फिलहाल आप लोग वर्क लिखिए इससे रिलेटेड। वर्क माध्यक ज्ञात करें। पहला नंबर सवाल, 5, 15, 25, 11, 49, 2, 74, 8। ठीक है, ये हो गया। दूसरा सवाल 18, 31, 22, 95, 75। तीसरा प्रथम 7 अभाज्य संख्या का। चौथा प्रथम 10 भाज्य संख्या का। पांचवा चरमान बारंबारता। चरमान बारंबारता 8, 10, 12, 14, 16, 18, 12, 3, 21, 42, 24, 8। ठीक है, तो इसको आप लोग तीसरा नंबर हो गया ए नंबर, एफ नंबर, बारंबारता 7, 11, 15, 19, 23, 27, 18, 22, 15, 37, 13, 5, 6। जी नंबर वर्ग बारंबारता 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 110, 120। ठीक है, 21, 39, 72, 16, 38, 24। चलिए तो
जो भी सवाल आप लोगों को लिखाया गया है उसको आप लोग कल कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।